नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पे। खबर ये थी कि जो तमाम ये वैक्सीन है कोरोना की, वो सरकार प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही है। और ये जो कीमत पे बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन 400 रुपये की थी, उसे कहीं किसी अस्पताल ने 1000 में बेचा, तो किसी ने 1500 में बेचा, तो किसी ने 3000 में बेचा। इसके बाद कई दिनों से ये आरोप लग रहे थे। आज आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार वैक्सीन मामले पर, जबकि देश पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है और तय ये हुआ था कि सरकार लोगों को मुफ्त टीका लगाएगी, मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, ऐसे में इस वैक्सीन को इतने महंगे दामों पे बेचा जाना, उनका कहना है कि इसमें कोई बहुत बड़ा घोटाला है, कि रैकेट है। किस तरह सरकार ने कितनी कीमत पर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दी, और जो प्राइवेट अस्पताल है वो मुनाफाखोरी ना केवल दोगुने दामों में, कई गुना दामों पर इसको लोगों को बेच रहे हैं, जो कि गंभीर बात है। इस पर से अकाली दल ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिख कौम जब भी कोई देश में आपदा आती है तो मदद करने के लिए आगे आती है। ऐसे में एक सिख मुख्यमंत्री का इस तरह से वैक्सीन मामले पर अनदेखी करना, उसमें मुनाफाखोरी को बढ़ावा देना, ये बेहद गलत है। और अब आपको बताते हैं कि क्या आरोप लगाए। हम आपको आम आदमी पार्टी का वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने गंभीर आरोप लगाए कैप्टन सरकार पर। और इस बीच जो बेहद अहम खबर आ रही है वो ये है कि कैप्टन सरकार, इन आरोपों में घिरी कैप्टन सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला किया है कि अब सरकार निजी अस्पतालों को कोविड वैक्सीन नहीं बेचेगी। ये बेहद अहम बात है कि किस तरह आरोपों में घिरे, चूँकि चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल, तमाम सेगमेंट से, ये तमाम पार्टी से ये आरोप लग रहे थे कि कैप्टन सरकार ने वैक्सीन मामले में घोर धांधली की है, और जो लोग भी इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अहम फैसला किया है, और सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अब कोविड वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को नहीं बेची जाएगी। और जो इसके पहले फैसला लिया गया था कि अब सरकार के अलावा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको वैक्सीन मिलेगी और वो आम लोगों को लगा पाएंगे, इस फैसले को वापस कर लिया गया है। आइए पहले हम सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को, सुनते हैं कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पे कौन से गंभीर आरोप लगाए। वैक्सीन स्कैम इस महामारी के दौर में किया है, जिसके तार सीधा कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस हाईकमांड की ओर जा रहे हैं। हमने पंजाब में कई स्कैम, कई घोटालों के बारे में सुना। रेत बजरी माफिया स्कैम के बारे में सुना, लिकर माफिया के बारे में सुना, नशा का व्यापार और नशा माफिया के बारे में सुना, सैंड माइनिंग माफिया के बारे में सुना। लेकिन एक नया स्कैम पंजाब में, पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो है वैक्सीन स्कैम। कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलायंस पार्टनर हैं, उनके दोस्त हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने अपने भाई, अपने अलायंस पार्टनर नरेंद्र मोदी जी की बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया, बड़ी सीरियसली उनकी बात मान ली। और बात थी आपदा में अफसर। कैप्टन साहब ने इस आपदा में भी, कांग्रेस पार्टी ने एक अफसर, पैसा कमाने का, जनता को लूटने का, करोड़ों रुपए हथियाने का एक अफसर इजाद किया और लोगों को लूटा। मैं बात कर रहा हूं, पंजाब सरकार ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के कोटे से जितनी वैक्सीन खरीदी, उस वैक्सीन को
लोगों को मुफ्त में नहीं लगाया, बल्कि जितनी वैक्सीन खरीदी वो उस वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया। बहुत बड़े मुनाफे पे, करोड़ों रुपए के मुनाफे पे जो स्टेट कोटा से जो सूबे को वैक्सीन मिलती है, वो वैक्सीन खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को बेच दी। और प्राइवेट अस्पताल वो वैक्सीन जो फ्री में हमारी पंजाब सूबे की आवाम को लगना चाहिए थे, उसके लिए 1560 रुपए प्रति टीका हर डोज का ले रहे हैं। यानी कि पंजाब के लोगों को जो टीका पंजाब सरकार को फ्री में लगाना चाहिए था, मुफ्त में लगाना चाहिए था, वो कैप्टन सरकार पंजाब के लोगों को वो टीका एक व्यक्ति को 3100 रुपये यानी कि 1560 जमा 1560 लगभग 3100 रुपये के आसपास में लगा रही है। और 3100 रुपये पंजाब के एक एक बंदे की जेब से वसूल कर अपने खजाने, अपनी जेबें भर रही है। एक प्राइवेट अस्पतालों का और कैप्टन अमरिंदर सरकार का एक माफिया, एक नेक्सस, एक सांठगांठ पंजाब में चल रही है, जिसके चलते सारी वैक्सीन के टीके प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिए गए और सारा मुनाफा कमाया गया, लोगों की जेब से पैसा निकलवाया गया। हमने ये सुना था कि राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि एक राज्य सरकार वैक्सीन से पैसा बना रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है। Governments generate funds for vaccines, but in Punjab, the state government is generating funds from vaccines. 400 रुपए की एक वैक्सीन की डोज को प्राइवेट अस्पतालों को बेचा गया पंजाब सरकार के द्वारा। 400 रुपए में खरीदी गई वैक्सीन को 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पताल को बेच दिया गया। प्राइवेट अस्पताल से ज़रूरी कोई रिश्वत इनके पास आई होगी और प्राइवेट अस्पताल ने वो 1060 रुपए में खरीदी गई वैक्सीन की डोज को 1560 रुपए में बेचा। यानी कि 400 के माल को पहले 1060 रुपए में बेचा और वो जनता को आगे 1560 में बेचा गया। यानी कि जो टीका हमारे सूबे की आवाम को फ्री में लगना चाहिए था, उस टीके के लिए आज पंजाब के एक एक आदमी की जेब से कैप्टन साहब 3100 रुपये वसूल रहे हैं। अगर एक आदमी पंजाब का 3100 रुपये देगा तो 3 करोड़ लोग मिलकर कितने पैसे देंगे, ये आप हिसाब लगा सकते हैं। हजारों करोड़ का स्कैम कैप्टन साहब की सरकार ने किया। अपनी आखिरी सांसें कांग्रेस पार्टी पंजाब में ले रही है। कांग्रेस पार्टी खुद इंटरनल फाइटिंग, आपसी लड़ाई, मुख्यमंत्री बनने की इस होड़ में अपनी पार्टी को बर्बाद कर बैठी और खुद कांग्रेस पार्टी पंजाब में आज वेंटिलेटर पर है। और उस वेंटिलेटर पर बैठी कांग्रेस पार्टी ये बात समझ चुकी है कि अब हम वापस सरकार में नहीं आ रहे, यही कुछ महीने बचे हैं, कुछ हफ्ते बचे हैं, जितना पैसा लूट सकते हो लूट लो, जितनी दौलत कमा सकते हो कमा लो। इसीलिए जो रेता बजरी माफिया स्कैम किया करते थे, नशे के स्कैम किया करते थे, आज वो इस महामारी में जब लाखों लोग मर गए, कई घर बर्बाद हो गए, उस दौर में आज वैक्सीन स्कैम कैप्टन अमरिंदर की सरकार पंजाब में कर रही है। आज आम आदमी पार्टी 4-5 सवाल कांग्रेस से, कैप्टन अमरिंदर की सरकार से, कांग्रेस हाईकमांड से 5 सवाल पूछना चाहेगी। पहला सवाल, जब दिल्ली में
अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में टीका लगा सकती है। लगभग 1/4 आबादी को तो टीका लगा भी दिया, मुफ्त में टीका लगा सकती है। तो कैप्टन की कांग्रेस की पंजाब की सरकार हमारे सूबे पंजाब के लोगों को मुफ्त में टीका क्यों नहीं लगा सकती? ये मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, सरकारी वैक्सीन सेंटर को बंद करके एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पंजाब में बनाकर वैक्सीन की, सारी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों की ओर धकेलकर लोगों को मुफ्त में लगने वाले टीके को क्यों 3100 रुपए में खरीदने के लिए कैप्टन सरकार मजबूर कर रही है? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक फ्री में मिलने वाली चीज को अगर 3100 रुपए में बेचा जाता है तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं। हम पूछना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से कि ये जो वैक्सीन घोटाला और वैक्सीन की काला बाजारी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार कर रही है, इसका पैसा कांग्रेस पार्टी के किस किस नेता के पास जा रहा है? किस किस नेता के पास कितने कितने करोड़ रुपए इस वैक्सीन की काला बाजारी से जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आज ये सवाल हमें बताए, पंजाब की आवाम को इसका जवाब दे। ये हमारा तीसरा सवाल। हमारा चौथा सवाल, क्या इस काला बाजारी और वैक्सीन घोटाले का पैसा कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंच रहा है? क्या ये वैक्सीन घोटाला करने की अनुमति और ऑथराइजेशन सीधा कांग्रेस हाईकमांड द्वारा दी गई कैप्टन अमरिंदर को? और क्या आज पंजाब में कांग्रेस सरकार अपनी कांग्रेस हाईकमांड को भी इस वैक्सीन घोटाले का पैसा पहुंचा रही है? हमारा पांचवा और हमारा आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस की कमेटी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हरीश रावत जी हैं, जेपी अग्रवाल जी हैं, ये जो नेता आपस में बैठकर एक पंचायत लगा रहे हैं पंजाब के कांग्रेस पार्टी के आगुओं की लड़ाई को समझने की, उनमें मध्यस्थता करने की, क्या वो पंजाब कांग्रेस को बचाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस कमेटी, मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी, हरीश रावत की कमेटी इस वैक्सीन घोटाले पर कैप्टन अमरिंदर से आज जवाब मांगेगी? आज पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी के सामने पेश होने जा रहे हैं। क्या वो कमेटी आज वैक्सीन घोटाले पर कैप्टन अमरिंदर से जवाब मांगेगी? मैं चाहूंगा कि यहां बैठे जितने भी पत्रकार साथी हैं और जिन मेरी आवाज़ जो लोग दिल्ली तक सुन रहे हैं, आज वो दिल्ली में होने वाली उस बैठक में ज़रूर ये सवाल उस कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जेपी अग्रवाल हों, हरीश रावत हों, उनसे ज़रूर पूछें कि क्या आपने आज कैप्टन साहब से इस वैक्सीन घोटाले पे कोई सवाल पूछे? इसका जवाब भी पंजाब सूबे की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ये तीनों लोग हिदायत देते रहते हैं तमाम सरकारों को कि वैक्सीन लगाओ, जनता को वैक्सीनेट करो, सबकी जानें बचाओ, और उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार पंजाब में वैक्सीन की कालाबाजारी करती है, वैक्सीन का घोटाला करती है। मुफ्त में लगने वाली वैक्सीन
कि शॉर्टेज बनाकर, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर उस वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया जाता है। वो प्राइवेट अस्पताल आगे उसे 3100 रुपए में बेचते हैं जनता को, और पंजाब सूबे की आवाम को जहां मुफ्त में टीका लगना चाहिए था, आज वहां हमारे पंजाब सूबे की आवाम को 3100 रुपए हर व्यक्ति को खर्च करके टीका लगवाना पड़ेगा। आज ये सच्चाई इस वैक्सीन घोटाले की आम आदमी पार्टी ने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के इन 5 सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। कुछ सवाल अगर आपके हों तो। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मेरा वैक्सीन पे कंट्रोल नहीं हैगा, तो इस मामले में मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। बहुत ही जरूरी सवाल आपने किया। सूबे के मुख्यमंत्री का खास मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बलबीर साहब ये बयान देते हैं कि मैं इस पूरी वैक्सीन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि वैक्सीन की कालाबाजारी और ये वैक्सीन घोटाला कैसे हो गया। तो वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि ये बात तो मेरे भी ऊपर की है, कह रहे मेरा फैसला नहीं है, ऊपर पूछो। यानी कि स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि या तो पंजाब के मुख्यमंत्री या कांग्रेस हाईकमांड खुद इस घोटाले में शामिल है। ये तो हेल्थ मिनिस्टर के बयान से खुद ही साबित हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस हाईकमांड इन सारे आरोपों पे, इन एलिगेशंस पे जवाब दे, लोगों के सामने ये बात रखे कि वास्तविकता क्या है, किस किस तक पैसे पहुंचे, कितना घोटाला हुआ, लोगों को क्यों लूटा जा रहा है। ट्वीट आਉਂਦਾ कि जी इस अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ट्वीट करना गलत ਸੀ। उस चीज को भी देखिए। देखिए, अफसरशाही जो होती है वो तो प्यादे होते हैं, उनको चलाने वाले तो मंत्री, मुख्यमंत्री और जो सरकार बनाते हैं वो लोग होते हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब को खुद देना चाहिए। अफसरों के ऊपर, अफसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने से कोई फायदा नहीं। मुझे अफसरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात तो मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री बताएं। और मैं कहना चाहूंगा कैप्टन साहब को कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कैप्टन अमरिंदर साहब, आपकी रहबरी का सवाल है, आप जवाब दीजिए। हमें चीफ सेक्रेटरी की ओर, हेल्थ मिनिस्टर की ओर या मत धकेलो। सवाल आपसे है, जवाब आपको देना पड़ेगा मुख्यमंत्री साहब। कैप्टन साहब, आप बताइए कि पंजाब में वैक्सीन घोटाला क्यों हुआ। कैप्टन साहब का मीटिंग ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ये तो आपको, आप जैसे पत्रकार जो कैप्टन साहब के फार्म हाउस तक शायद पहुंच सकते हैं, जो फार्म हाउस के अंदर जाकर चीकू सीताफल भी खा सकते हैं, वही लोग इसका जवाब मुझे लगता है ले पाएंगे। और एक सूबे के मुख्यमंत्री जिनके सामने अखबारों में तमाम पार्टियों ने, तमाम लोगों ने इतने गंभीर सवाल, इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस रखी हैं, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि आकर इस पर अपना जवाब दें। और मैं चाहूंगा कि आज जब कैप्टन साहब उस कमेटी मीटिंग से बाहर निकलें तो आप लोग उनसे जरूर ये सवाल करें और पूछें कि वैक्सीन घोटाले पर आम आदमी पार्टी के द्वारा पूछे गए 5 सवालों पे उनके क्या जवाब हैं। थैंक यू। देखिए, इसका जवाब मुख्यमंत्री साहब को देना चाहिए। कौन से हलके में कितनी वैक्सीन गई, क्या ये 80,000 डोज ही गई कि 8 लाख डोज गई, ये भी अभी किसी को नहीं पता।
ये तो लोग अनुमान लगा रहे हैं, सोर्सेज से खबरें चल रही हैं कि कोई कह रहा 80,000 डोजेज वैक्सीन की दे दी, कोई कह रहा 40,000 दे दी। हो सकता है ये आंकड़ा 4 लाख का हो, 40 लाख का हो। इसका जवाब तो सूबे की सरकार दे सकती है, इसका जवाब और कोई नहीं दे सकता। अभी आंकड़े जहां तक हैं ये सब स्पेकुलेशन है। सर, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिस्टम क्या है? जो प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन लगा रहे हैं वो आपसे ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे, यही मैं कहना चाह रहा हूं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खुद वैक्सीन लगाती है, खुद वैक्सीन खरीदती है, मुफ्त में लोगों को वैक्सीन लगाती है। 54 लाख लोगों के आसपास को वैक्सीन लगा चुकी है, मुफ्त में लगा चुकी है। हम थोड़ी ये धंधा कर रहे हैं जो पंजाब सरकार कर रही है। हम थोड़ी प्राइवेट अस्पतालों को अपनी वैक्सीन बेच देते हैं। पंजाब की सरकार तो अपने कोटे की वैक्सीन लेकर भी लोगों को नहीं लगाती, प्राइवेट अस्पतालों को बेच देती है। आप मुनाफा कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, और उसमें से जो बचेगा, जो निकलेगा मुनाफा, आपस में रल मिलकर बैठ के बांट लेंगे। यही चल रहा है। पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन से जो कमाई हो रही है उससे और वैक्सीन खरीदी जा रही है। कमाल है, ये कमाल है। लोगों को लूटो, गरीब आदमी जिसको फ्री में लगनी चाहिए उससे 3100 रुपये लूट लो, हजारों करोड़ का घोटाला करो और बोलो अब इस घोटाले के पैसे को हम जनता पे खर्चेंगे। ये तो कबूल रहे हैं वो लोग कि घोटाला किया हमने। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मान रहे हैं खुद हमने घोटाला किया। अब क्या करेंगे इस पैसे से? चुनाव में शराब बांटेंगे? क्या करेंगे? इसका जवाब कैप्टन साहब दें, कांग्रेस पार्टी दे, कांग्रेस हाईकमांड दे, सुनील जाखड़ साहब इसका जवाब दें। मैं चाहूंगा कि आप जाखड़ साहब के पास भी जाएं, उनसे पूछें कि ये 5 सवाल जो आम आदमी पार्टी ने पूछे उसका जवाब दें। वर्तमान में आज तो वो कांग्रेस पंजाब कमेटी के अध्यक्ष हैं, हो सकता है कल किसी को बदल दें। आज तो है कम से कम अध्यक्ष, आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जाखड़ साहब इस पर जवाब दें कि कैसे उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा वैक्सीन कालाबाजारी, वैक्सीन घोटाला पंजाब सरकार ने कर दिया। इस पर जवाब दें। जाखड़ साहब तो कैबिनेट मीटिंग में भी बैठते हैं, हो सकता है उनके पास ये सारी जानकारियां हों। पहला प्रदेश अध्यक्ष है हिंदुस्तान का जो सत्ताधारी पार्टी का प्रेसिडेंट होते हुए, मंत्री ना होते हुए कैबिनेट मीटिंग में भी बैठता है, तो उनके पास तो सारी जानकारियां होंगी कैबिनेट की कि कितने आंकड़े हैं वैक्सीन के खरीदे गए, कितनी वैक्सीन बेची गई, क्या रेट पर बेची गई, क्यों बेची गई, किस किस मंत्री को कितने कितने करोड़ रुपए मिले, कितना पैसा हाई कमांड तक गया। ये सारे जवाब जाखड़ साहब दे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जवाब। कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती तो आपके पास कोई कानूनी विकल्प है? वो फिर उसके बाद जो जो चीजें हम इस स्कैम को उजागर करने में, एक्सपोज करने में करेंगे उसके बारे में आपको समय समय पर बताएंगे। राजनीतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी आम आदमी पार्टी क्या करेगी आपको आगे बताएंगे। हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ FIR ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सीमेंट ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। देखिए 50,000 ਦੇ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। इस महामारी के दौर में जब सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, सरकारों को मिलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, उस दौर में पंजाब में वेंटिलेटर बेचकर पैसा कमाया जाता है। वेंटिलेटर पड़े पड़े सड़ जाते हैं। रेमडेसिविर का प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर घोटाला किया जाता है। और आज जो आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया, इतना बड़ा वैक्सीन का घोटाला पंजाब सरकार ने किया, ये दिखाता है कि वो मान चुके हैं, कैप्टन साहब और उनकी सरकार मान चुकी है कि अब उनकी सरकार वापस नहीं आ रही, बस आखिरी हफ्ते बचे हैं। जितना पैसा बना सकते हो, जितनी लूट मचा सकते हो लूट लो, वैक्सीन में भी घोटाला करो, रेमडेसिविर में भी घोटाला करो। ये पंजाब में इस समय चल रहा है, जो बहुत दुखद है, डिसअपॉइंटिंग है, सैड है, पीड़ा देता है हम सबको कि हमारे खुशहाल रहने वाले सूबे में आज इस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने एक बहुत बड़ा वैक्सीन घोटाला, वैक्सीन स्कैम इस महामारी के दौर में किया है, जिसके तार
तो ये थे आप नेता राघव चड्ढा, जो गंभीर आरोप लगा रहे थे कि कैप्टन सरकार ने आपदा में अवसर खोजने की कोशिश की है। उनका ये भी कहना था कि इस पूरे नेक्सस में जो वैक्सीन का मामला सामने आया, उसमें उनका कहना था कि इसमें पंजाब सरकार और पूरी तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की मिली भगत थी और उसी की वजह से जो वैक्सीन लोगों को फ्री लगनी थी उसे हज़ारों रुपए में बेचा जा रहा है। हालांकि जो इसमें खबर आई है वो ये है कि पंजाब सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब कोरोना की वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को नहीं बेची जाएगी, यानी अब कोरोना की वैक्सीन अब लोगों को पंजाब सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन ही लगाई जाएगी। अब देखना है कि सरकार के इस फैसले के बाद जो पंजाब में एक तूफान आया है वैक्सीन घोटाले को लेकर, ये थमता है या नहीं। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।